हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ एंड ज़बरदस्त होंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग कुछ फिजिकल रियूनियन हो रहे हैं, फ़ोन कॉल टाइप्स एंड ऑल दैट, फलाना ठिकाना टाइप्स, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कह सकती, काइंड ऑफ वेस्ट किया है, बिकॉज मुझसे कहा गया था एंड मुझे ये नहीं पता था कि दिस विल टर्न आउट लाइक दिस। तो ऑलरेडी मैं इतना आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसके बारे में समझा चुकी हूँ और उसको मैं कन्विंसिंगली बिल्कुल सारे फैक्ट्स बिल्कुल पुट अप करिए। और उससे भी बड़ी बात ये है जिसके लिए आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो मच इन ग्रैटिट्यूड। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ अभी भी कि कैसे प्रोफेसर कृष्णा ने अचानक से मेरे हाथ में, जैसे कहते नहीं है, पूरे सारा खेल सामने ला के रख, पूरे तुरुप के पत्ते ही मेरे हाथ में ला के रख दिए आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ पे जिससे मैं जो भी बात आपको बता रही थी, समझा रही थी, वो सारे कितना उसकी क्रेडिबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो, कि जो भी मैं बता रही हूँ इट्स अ ट्रुथ। एंड उसके साथ ही वो इसका भी एक सर्टिफिकेट है कि वो जो इस तरह के फिजिकल रियूनियन जो हो रहे हैं, जो वो जिनके अंडर में गाइडेंस में ऐसे फिजिकल रियूनियंस हो रहे हैं, वो कितने बड़े फ्रॉड हैं। मैं सिर्फ इसीलिए इसको बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने फ़ोन कॉल्स पे बात करना या मिलना जुलना को उन्होंने ट्विन फ्लेम फिजिकल रीयूनियन का नाम दिया। अदरवाइज मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है सच। अगर वो इस एस्पेक्ट को बीच में नहीं लाती, अगर फ़ोन कॉल से बात करने को अगर फिजिकल रीयूनियन का नाम नहीं देती, तो मेरे को या आई डोंट थिंक कि मेरा उनसे कोई भी लेना देना है। बट बिकॉज ये जो चक्कर, ठीक है, चल गया है, इस वजह से इतना मुझे टाइम वेस्टेज करना पड़ गया थीसिस करने में, पीएचडी करने में। बट आई डोंट थिंक, इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि जो भी मेरे चैनल पे आएगा, जो भी मेरे वीडियोस देख लेगा, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, क्या मकड़े का जाला है, कहाँ दलदल है, कहाँ बिल्कुल कोयले की खदान है। ठीक है, तो वो अपने आप को ऑलरेडी निकाल लेगा। अगर वो एक बंदा एक बार भी, अगर वो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है, तो वो मेरे चैनल पे आके वो तुरंत उसको चल जाएगा कि चक्रव्यूह से बेटा निकलने का टाइम आ चुका है। और जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स नहीं होंगे वो तो आएंगे ही नहीं, और अगर आ भी जाएंगे तो भी वो उस दलदल में ही रहेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग वाकई में मुझे मैसेज कर रहे हो और आप लोगों को ये बात सही नहीं लग रही है कि इस तरह से फिजिकल रियूनियन हो रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ बोनाफाइड ट्विन फ्लेम। और अगर किसी को लग रहा है तो आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता, मैं एंड आई एम सो थैंकफुल कि प्रोफेसर कृष्णा मुझे वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, कोई चैनल नहीं, उनका नहीं मेरे पॉपअप हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझको बिल्कुल भी मत दिखाओ, बिकॉज मैं क्लियर कर चुकी हूँ, मेरा काम पूरा हो चुका है। मैंने ऑलरेडी एक लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट वीडियो बना चुकी हूँ। तो दोबारा आप इस चक्रव्यूह में मत घुसो। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने सिर्फ 8-9 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करी कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेजेस क्या है उसके, क्या इनर वर्क करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, बस ये इंफॉर्मेशन गेन करी। उसके बाद मुझे दिख रहा था कि क्या गंदगी हो रही है चैनल्स पे, वीडियोस बना के किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं 2017 की बात कर रही हूँ, 2020 में और भी ज़्यादा बदतर हालत है, एंड आने वाले समय में और भी ज़्यादा बदतर हालत होएगी। पर वो लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशंस, काउंसलिंग्स, ठीक है। तो दिस इज समथिंग गोइंग बियॉन्ड, मतलब कि ये आप लोगों के मतलब की चीज़ है ही नहीं। तो आई एम टेलिंग यू टू रिफ्रेन फ्रॉम इट। मैं खुद ही कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैंने 8-10 दिन मैक्सिमम सिर्फ कंटेंट
कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, मैंने वीडियोस चैनल्स इस तरह के बिल्कुल भी नहीं देखे, सिर्फ इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। और आप जज करो खुद ही कि ये बोनाफाइड ट्विन फ्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो प्लीज उस चैनल को टोटली, क्योंकि जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम होगा वो एक भी गलत काम नहीं करेगा। अगर वो करेगा उसका कॉन्साइंस उसको तुरंत चेक करेगा कि ये आप गलत काम कर रहे हो। तो जब मैं नहीं, जब प्रोफेसर कृष्णा ने मुझे ऑब्लाइज कर दिया है, मुझे कोई चैनल नहीं दिखा रहे, मुझे कोई वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग ना खुद डिस्टर्ब होइए ना मुझे डिस्टर्ब करिए। नॉट इन दिस, मतलब कि इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज मैं इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे तो डाल दिया गया ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह से एक होता है ना कि आपको गाइड वर्क, मैप वर्क बताना था कि भाई कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ गड्ढे हैं, तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आप मुझे मत बताओ कि मैडम ये गड्ढा है, मुझे तो पता ही ये गड्ढा है, ठीक है। आप भी मत उस गड्ढे में जाओ, मुझे भी मत दिखाओ, मैं तो निकल चुकी हूँ आगे, ठीक है। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि प्रोफेसर कृष्णा ने, आई एम सो थैंकफुल। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं कितना थैंक करूं, कितना ग्रेटिट्यूड करूं, जब आपके दोनों, आपके सामने जो आप बात कह रहे हो, उसकी अगर आपको बिल्कुल प्रूफ मिल जाए, वो भी आउट ऑफ नोवेयर, और आपको पता है कि समथिंग, ये जो जर्नी है दैट इज टोटली मिराकुलस, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। मुझे तो पता है कि इस एनर्जी की क्या क्या इंटेंसिटी है, इस जर्नी की क्या, मतलब कि वो अभी लोग भाप ही नहीं सकते हैं जिस लेवल पे मेरे साथ काम होता है। अभी इतनी सारी चीज़ें और रिवील हो रही हैं जिसको मेरे को बताना, चाहे वो इस पर्टिकुलर चैनल के बारे में हो तो बताना, तो वो वाकई में अपने चैनल का, अब कहते हैं ना, और ज़्यादा मड स्लिंगिंग, और ज़्यादा गंदा करना है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी इतना जो मुझे 11 महीने में, 12 महीने में करना था, वो मैंने 6-7 महीने में इसीलिए निपटाया है, ताकि मुझे, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन, गंदगी ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो वो काम मैंने इतना, आप देख सकते हो मैंने कितना कितना जो वीडियोस बनाए हैं, मैंने किस किस तरह से बनाए हैं, लेफ्ट राइट सेंटर बनाए हैं, सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मोरालिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग इट हैज़ बीन ऑल दिस। मेरे कोई भी चैप्टर रहा है या कोई भी वीडियो रहा है, इट हैज़ ऑलवेज बीन डिवाइनली गाइडेड। ऐसा कुछ नहीं है कि आज चलो ये बोल दें, कल चलो वो बोल दें, परसों चलो ये बोल दें, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या, ना, इट हैज़ नॉट बी लाइक दिस। मैं बोलने भी कुछ अगर सोची हूँ तो मुझे लास्ट मोमेंट में पता चल गया कि प्रोफेसर कृष्णा हैज़ अराइव्ड। तो जब उनके हाथ में बागडोर है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको खुद ही खींच के ले जाएंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ। और जब प्रोफेसर कृष्णा मुझको इस चैनल के बारे में कुछ नहीं दिखा रहे हैं, एंड मुझे खुद ही इन्होंने बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, चक्रव्यूह से बाहर निकालने का जितना मैंने कर सकती थी, मैंने अपना 101% दिया, विदाउट एनी पर्सनल एनिमोसिटी। मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा उनसे नहीं है, मेरा कोई पर्सनल वेंजेंस उनसे नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्होंने एक फ़ोन कॉल पे बात करना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब कि शादीशुदा होते हुए भी, दैट उसको फिजिकल रियूनियन, ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन नाम दिया। बस यही वो थोड़ा थोड़ा नहीं, ये तो मतलब कि दिस इज़ बियॉन्ड बियॉन्ड एक्सेप्टेंस फॉर अ बोनाफाइड ट्विन फ्लेम गाइड। मेरे लिए तो बिल्कुल बियॉन्ड एक्सेप्टेंस है। ये तो मेरे कैरेक्टर पे सवाल हो गया, मेरे इंटीग्रिटी पे सवाल हो गया, मेरे मोरालिटी पे सवाल हो गया, और मेरे इनर वर्क पे टोटल इंसल्ट हो गया। तो इस पे तो मेरे को बोलना ही था, और मैंने बोला जहाँ जहाँ मुझे बोलने को कहा गया। एंड उसका मुझे उन्होंने, प्रोफेसर कृष्णा ने टोटली बिल्कुल। एंड उसके साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बताना तो बहुत कुछ है, बट ज़्यादा मैं कीचड़ में, कहते हैं ना वो, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज देखिए, जो कीचड़ है, दलदल है, वो तो वहीं रहेगा, उससे खेलने से कोई फायदा नहीं, उससे खेलने से तो आप ही गंदे हो गए। मेन काम क्या था कि हमको कमल को, लोटस को दलदल से बाहर निकालना था, वो हमने कर दिया है, दैट हैज़ बीन टोटली डन, ठीक है। वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जहाँ मैंने आपको वो सारे प्रूफ दे दिए, आप जाके देख सकते हो। सिर्फ जिस दिन मेरे को ये मिला है प्रूफ, उसके नेक्स्ट डे जब मैं खाना बना रही थी, तो अचानक से मेरा मन हुआ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि आप टाइम देख, कि मुझे टाइम देखना है, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो मैंने मोबाइल ऑन किया, टाइम देखा, तो इट वाज 11:11। आई वाज सरप्राइज्ड। एंड तभी मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि आप उस वीडियो में जाइए जिसमें एक
कार स्क्रीन वाला एक वीडियो है जिसके एंड में एक बंदा आता है, उसको जाके देखिए। तो मैंने कहा ओके, मैं बाद में देखूंगी। एंड उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बना के जब मैं लेटी तो मुझे याद आया कि ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी। एंड आई जस्ट ओपन दैट वीडियो, स्क्रॉल किया थ्रू दैट चैनल, एंड थैंक गॉड वो इस पे विंडो स्क्रीन थी कार की। अदरवाइज अगर वो एक विंडो स्क्रीन नहीं होती तो मैं तो वो ढूंढ ही नहीं पाती, बिकॉज टॉपिक ही कुछ और होते हैं, अंदर कंटेंट कुछ और होता है, मुझे पता ही नहीं होता कि वो कौन सा। बिकॉज टॉपिक में तो डीएम, रियूनियन साइन, सिम्टम्स और इस तरह के जो होते नहीं है, क्या कहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने वाले टाइटल रखे जाते हैं, पर अंदर क्या बन रहा है ये तो उनको भी नहीं पता। उनको अगर पूछा जाए कि किस वीडियो में इनर वर्क के बारे में है, किस वीडियो में किसके बारे में, नो आइडिया, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता होगा। बिकॉज वो टाइटल दूसरे रखती हैं, अंदर कंटेंट कुछ और रखती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को वो डीएम एंड रियूनियन के नाम पे अट्रैक्ट कर सकें। बट थैंक गॉड इसमें क्योंकि कार बनी हुई थी, शायद मुझे तो लगता है इसीलिए बनी थी ताकि मुझे बाद में, अगर दैट्स ऑल डिवाइनली गाइडेड। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कार में बैठी हुई हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई सेल्फ टू कोरोना इन्फेक्शन, एंड वो पेशेंट का वेट कर रही हैं। एंड देन आई वेंट टू द लास्ट, जहाँ पे बोला गया था कि बंदा आ रहा है। तो मैंने उस बंदे को देखा एंड आई वाज सरप्राइज्ड। वो बंदा सो कॉल्ड उनका डीएम, सो कॉल्ड उनका हस्बैंड, या सो कॉल्ड उनका क्योंकि वो कह रही कि मेरा पेशेंट आ रहा है, सो कॉल्ड उनका पेशेंट भी है, जिसको देख के, पेशेंट को देख के सो कॉल्ड डॉक्टर इतना घबरा गया। बिकॉज यू कैन सी कि वो कितना घबरा गई हैं एंड वो कितना ज़्यादा नर्वस हो रही हैं। बट इसके अपार्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि मुझे ये नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कहाँ से रिसीव हो रही है, कि आप वो वाला चैनल जाके वो वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें एंड में एक बंदा आ रहा है, आप उसको जाके देखिए। हाउ कम एम आई गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन? मतलब दिस इज बियॉन्ड। अब यही तो मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं बस अब मैं बताने बैठ जाऊँ तो बस। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता भी होंगी, शायद उसको मैं थोड़ा डिस्क्लोज कर लूँ, बिकॉज आई वांट टू क्लोज दिस चैप्टर। और मैं बहुत आगे निकल गई हूँ, आप लोग प्लीज पीछे मत रहो। आप लोग को मैंने ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रखा है कि मैंने 7-8 दिन जब तक आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो करिए, उसके बाद निकल जाइए। ये दलदल है, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ एक ही चैनल नहीं है, सारे, मतलब कि मैं तो कहूँ 99% चैनल ऐसे हैं, एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो मैं कह सकूँ ट्विन फ्लेम का, जो मैं आपको रेफर कर सकूँ। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज एन आपकी अपनी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, पर्सनल जर्नी है, इंटरनल जर्नी है। यहाँ पे कोई भेड़ चाल नहीं चलने वाली, कोई चैनल आपको नहीं गाइड कर सकता, कोई चैनल आपको आपकी जर्नी पूरी नहीं कर सकता। दिन भर उसको देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू बी, आपको खुद ही रास्ता खोजना है, आपको बस सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सब दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। अब जैसे जैसे ये वीडियो उन्होंने अक्टूबर में बनाना स्टार्ट किया था, जो कि मैं कब से बता रही हूँ आपको। एंड उनका जो अब वीडियो है मैंने 1 महीना पहले देखा था, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम शायद 7 या 8 नवंबर। एंड समबडी आस्क्ड कि ये आपका पहला वीडियो है, शी सेड यस, जो कि वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में उनके राधा कृष्ण का था, उनका जो डीपी था, एंड उन्होंने बताया था कि उनका जो अपजप है वो राधे राधे है। अभी किसी ने क्वेश्चन कुछ महीनों पहले पूछा था, उन्होंने आंसर किया था कि ओम नमः शिवाय है। फिर एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा जो ये अजप है, दैट इज थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। तो शी डजंट नो कि उनका अजप है ही कौन सा, मतलब कि उनको यही नहीं याद है। बिकॉज एक जगह उन्होंने बोला कि मेरा सेपरेशन फेस हुआ ही नहीं, वो ऑन एंड ऑफ हमेशा ही बात करती रही। एक जगह नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने बताया है सेपरेशन फेस में कि वाला वीडियो है कि उन्होंने अपने डीएम को ब्लॉक किया था क्योंकि उनको बहुत एंगर इश्यूज थे। ग्रेट। तीसरे वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके डीएम ने ही उनको ब्लॉक कर दिया था, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, इसको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उनको कोई मैसेज नहीं कर रहे थे, उनका कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा तो उनको ब्लॉक कर दिया। कम ऑन मैन, मतलब कि उनको यही नहीं पता कि उनका अजब अजब कौन सा है, उनको यही नहीं पता कि उनका सेपरेशन फेस हुआ कि नहीं हुआ, कि किसने ब्लॉक किया। ग्रेट। उनके हिसाब से उनके हस्बैंड उनको इतना प्रताड़ित करते हैं, उनको हर एक चीज़ को एक एक चीज़ के लिए उनको मोहताज करते हैं, एक एक चीज़ का तरसा तरसा के देते हैं, एक एक चीज़ का एहसान। आप जाके उनके पेज पे एफबी पेज पे जाके देख सकते हैं, उनके वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि
उनके हस्बैंड उनको कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना उनको टॉर्चर कर रहे हैं। एक जगह उन्होंने, मतलब कि इतनी, ये तो मैं वो बता रही हूँ जो जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अभी मैं वो चीजें तो बता ही नहीं रही हूँ जो कि और ज्यादा इस पिक्चर को और डर्टी पिक्चर बना दे। तो आप लोग प्लीज आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये गलत है तो बस इतना बहुत है, एंड उसके बाद कुछ इस तरह की वीडियोस देखने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। बिकॉज देखिए, ऐसा नहीं है कि दिस जो चैनल जो भी है ये कोई बेवकूफ पर्सन तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको अपने झूठ याद रखें कि उसने पहला झूठ अजब अजब में कौन सा बोला था, फिर दूसरा कौन सा बोला था। बिकॉज नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो ट्विन फ्लेम की स्टोरी तो बंदी कहीं से भी उठा सकती है, बट उसका जब तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो ना तो उसको अजब अजब याद होगा, ना उनको अपना सेपरेशन फेज पता नहीं याद होगा, ठीक है। और चक्रास और मेडिटेशन से तो कुछ होना नहीं है। फॉर योर काइंड एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, ये इनर वर्क की जर्नी है, ये आउटर नहीं है। मेडिटेशन, चक्रास, ये सब जो मंत्र जाप से हो रहा है, दैट इज टोटली आउटर जर्नी, ठीक है। एंड जो इतना बड़ा फ्रॉड बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा क्या कहते हैं, मैनिपुलेट कर रहा है, तो भैया इनर वर्क तो पूरा खाली है, डब्बा है। समझ रहे हो? मुझे तो नहीं पता था कि इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि, बट अब वो, उनका कहना है कि जो उनके ये वीडियोस एडिट कर रहे हैं या जो भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो चैनल में, वो सब उनके डीएम, नो, डीएम तो उनके हस्बैंड है जिनको ये सब नहीं आता है। ये एक्चुअली में उनका बेटा कर रहा है जो कि यूट्यूबर है। एंड ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, ये सब एक इनके वेबसाइट्स आते हैं, ऐप्स आते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर्स खुद ही बढ़ा सकते हैं। कुछ पेमेंट्स ऑप्शंस होते हैं उनसे कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कमेंट्स आते हैं कि हमारा रियूनियन हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, या आपके कारण मेरा डिप्रेशन में थी मैं उसमें बिल्कुल निकल आई, या मैं हील हो गई, या मैं सुसाइड करने वाली थी मैं उससे हील हूँ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक्चुअली में मैं खुद ही वीडियो बना के और 3-4 अकाउंट से खुद ही कमेंट कर सकती हूँ। पर जो लोग, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं तो 2 वीडियो में ही बता सकती हूँ कि बंदा कितने पानी में है। पर जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, मेरे को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, दे कैन नॉट मेक इट आउट। उनकी नज़र में क्या आएगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ट्विन फ्लेम में है कि नहीं है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ। व्हाट दे विल सी, ओ माय गॉड इतने सब्सक्राइबर्स, ग्रेट। ओ माय गॉड इनका रियूनियन हो गया, और भी ग्रेट। उसके बाद ओ इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने ज़्यादा, उनका रियूनियन, उनका भी रियूनियन हो रहा है, वो भी हील हो रहे हैं, वो भी डिप्रेशन से आउट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं न्यू सब्सक्राइबर्स को, जिनको देख के और सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं। पर जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है वो बता सकता है कि ये रियूनियन नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रियूनियन नहीं है, तो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम रियूनियन इसे नहीं कहते हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आप बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हो। एंड प्लीज कट द बुलशिट और इस चैनल से आप बाहर निकले। ये एक चक्रव्यूह मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसके बारे में मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ना अपना करिए ना मेरा करिए। हाँ, उसमें इतने सारे, पता नहीं अब कितने, 10,000 से ऊपर तो हो ही गए होंगे सब्सक्राइबर्स, जितने भी हैं, दे आर एक्चुअली इन एन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक क्लिंगी फीलिंग में है, नीडीनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे उनके इश्यूज हैं, ठीक है। वो दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी को, दे आर लुकिंग फॉर लव आउटसाइड, बिकॉज दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन सेल्फ लव। तो उनको चाहिए कोई ना कोई जिसका वो लाइक एनर्जी। तो दे आर नॉट टू इनफ्लेम, दे आर नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल लव अफेयर्स चलते हैं, जो नॉर्मल होते रहते हैं, ठीक है। उनका कोई ना तो वो ट्विन फ्लेम लव से तो उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक, आप कोई भी कैटेगरी में डाल दो। अब मैं उस तरह से बात नहीं कर सकती जैसे मैं ऑलरेडी समझाने वाले वीडियोस में कर रही थी, नहीं तो 2-4 तो मैं एडजेक्टिव सभी बता सकती हूँ कि किस तरह का, ठीक है। लाइक वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंटरेस्टेड हैं, दे आर लाइक फ्लर्टेशियस। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है, शादीशुदा होते हुए भी दूसरे के हस्बैंड से बात करना, चैट करना, या कॉल करना, या कुछ करना, ठीक है। दे स्टिल वांट टू डू इट, बट दे डोंट हैव अ लाइक, एक होता है ना कि एक सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो चैनल उनको सर्टिफिकेट दे रहा है, दैट्स इट। और क्या चाहिए? ट्विन फ्लेम का उनको लेबल मिल रहा है, ट्विन फ्लेम का लेबल मिल गया,
दूसरे के हस्बैंड से बात करने का उनको क्या कहते हैं ग्रीन सिग्नल मिल गया, उनको और क्या चाहिए? तो दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल, दे आर नॉट बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स। तो अपने आप को उनके बीच में डाल के अपने आप को भी डिग्रेड ना करिए और अपने आप को भी कंफ्यूज ना करिए, और प्लीज लीव दैट चैनल अलोन। एंड अपने आप अपने स्टैंडर्ड को आप रेस करिए, अपने ऊपर इनर वर्क करिए, अपने ऊपर आप अपने आप को बिजी रखिए। इतने सारे तरीके हैं, चाहे वो आपके हॉबीज हों, क्रिएटिविटी हो, मेरे पास इतने सारी चीजें आ रही हैं, चाहे वो कैलीग्राफी कर रहे हैं लोग, चाहे वो मंडलास बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, इतनी सारी मूवीज देख रहे हैं, मूवीज मेरे को इतनी अच्छी अच्छी और इतनी अच्छी चीजें का मेरे को क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल्स मुझे जिसमें बहुत ही क्रिएटिव चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। हो सकता है मैं इसके नीचे कुछ चैनल्स आपको शेयर करूं, कुछ वीडियोस शेयर करूं। तो अपने आप को बस कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखिए। अगर आपको डांसिंग में पसंद है तो मेरे को, जैसे मुझे डांस पसंद है तो हो सकता है मैं एक छोटी बच्ची है उसका मैं डांस देखती हूँ। इट्स सच, मतलब कि ऐसा होता है ना कि बर्थ पैदाइशी है, पिछले जन्म का कुछ होता है ना कि हम, कोई बच्चा बचपन से इतना अच्छा डांस करता है, उसके यानी कि उसके पूर्व जन्म के होते हैं। यही मैं कहती हूँ, आपकी हॉबीज को, आपके टैलेंट को नहीं दबा सकता, चाहे सोसाइटी कंडीशनिंग कुछ भी कर ले, बिकॉज एक वही चीज है जो आप लोग पिछले जन्म से, अपने पूर्व से पूर्व से पूर्व से पूर्व जन्मों से आप ला रहे हैं, जिससे आपका सोल कनेक्टेड है। तो कुछ चीजें मैं ऐसी देख रही हूँ जहाँ पे बच्चों बच्चों को देखिए, बिकॉज बच्चों के साथ जो आ रहा है ना, उन बच्चों को देखिए जिनके साथ अंदर से है, उनको नहीं जिनको ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि प्लीज़ अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखिए, इनर वर्क करिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपनी हॉबीज़ फॉलो करिए, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो अच्छा अच्छा कोई भी काम हो, ठीक है। पर क्योंकि मैं भी बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बार बार प्लीज़ अब मुझको ना ऐसे होता है ना कि खींच के दोबारा उस दलदल में दिखाना कि मैडम जे गड्ढा, मुझे तो पता है गड्ढा ये अभी से नहीं है, 2017 से मैंने देखे हैं, अब देखें और आने वाले समय में और बदतर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को? उनको थोड़ी ना जाके आपको बोलना है, मैंने क्या उनको बोला जाके? नहीं, मैं अपने चैनल पे बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे जो आएगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपने चैनल पे बोल रही हूँ बिकॉज बीइंग अ सर्वाइवल गाइड ये मेरा काम है। पर आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का ये काम है कि अपने आप को, अगर आपको समझ में आ गया है, और सिर्फ एक ही चैनल नहीं है, मैं 99.9% चैनल बता दूं कि ऐसे ही हैं, बिकॉज उनका मकसद, मेन चीज आपको गाइड करना नहीं है, उनका मेन मकसद सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है, उनका मेन मकसद मॉनेटरी है। ये भी एक मार्केट बिजनेस चल गया है, वही वो सुशांत सिंह राजपूत वाला हाल चल रहा है। देखने में बाहर से तो सब लग रहा है कि हम बहुत सोशल सर्विस कर रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा अपनी हेल्प कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं इस दलदल का पार्ट नहीं हूँ। जिस दिन मैं भी इस दलदल का पार्ट हो जाऊंगी, एक बार अगर चस्का लग गया सब्सक्राइबर्स का, और कैट रेस का, रैट रेस का, और तो फिर अभी जो अंगूर खट्टे लग रहे हैं मुझको, वो भी अंगूर मुझे भी मीठे लगने लगेंगे, समझ रहे हो? तो किसी चीज को, अगर आपको पर्सपेक्टिव क्या है क्या नहीं है, उसको आपको दूर से देखना पड़ता है। अगर आप उसका पार्ट बन जाओगे तो यू विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, समझ रहे हो? सर्कस। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट सर्कस येट। मेरे बाद मैं तो देख रही हूँ 1-2 महीने में, बिकॉज दे नो द क्या कहते हैं ट्रिक्स, दे नो द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उनको पता है कैसे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, किस तरह से वीडियोस को आपको अच्छे से अच्छा, उसमें कैसे चैनलिंग दिखानी है, कैसे डीएम रियूनियन के बारे में बताना है, कैसे, तो क्या 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 साइंस होते हैं, क्या ट्विन फ्लेम के क्या, मीटिंग के क्या साइंस होते हैं, ट्विन फ्लेम का लव कैसा। मेरे में आप बबल फेस नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। मैं बबल फेस पे बनाने बैठ जाऊं तो अ, मेरा बबल फेस तो किसी से मैच भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बबल फेस में तो इतना ज्ञान मुझको मेरे कानों में, मेरी आंखों के सामने, मेरे विजन्स के थ्रू, मेरे क्लियर ऑडियंस के थ्रू, आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी के साथ भी हुआ है। तो मेरी जर्नी तो टोटली आउटस्टैंडिंग रही है। इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह ये है क्योंकि मैं टोटली डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ, शिवा से कनेक्ट रहती हूँ, शिवा से बात करती हूँ।
तो शिवा मुझसे बात करते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग चैनल गाइड्स इन सबको सुनते रहते हो, तो वो आपको उन्हीं की भाषा समझ में आएगी, वो बताएंगे वही समझ में आएगा। हम किससे बात करते हैं, हम बात ही नहीं करते इन सबसे, वीडियोस देखते ही नहीं है। अगर मेरे अभी तो 22 सब्सक्राइबर हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एनीवेज थैंक यू टचवुड। बट अगर कोई भी मेरी बात मानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो प्लीज़ अपना कनेक्शन यूनिवर्स से बनाइए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देगा। आपको बीच में ये रॉन्ग नंबर, ये जो बना रहे हैं ना चैनल्स गाइड्स, ये भी रॉन्ग नंबर होते जा रहे हैं, ये भी वही पंडितों की तरह हो रहे हैं। ठीक है, बस इनका स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो गया है, इनका तौर तरीके डिफरेंट है, इनका चाहे वो कोई भी तरीका हो। बस हाँ, आप अगर स्टार्टिंग में हो, मैं मान सकती हूँ, मीन्स लाइक जब मुझे 7-8 दिन लगे मैक्सिमम कलेक्ट होने में, आप 15-20 दिन देख सकते हो चैनल्स को बस। उसके बाद देखिए ये एडिक्टिव है, दीज चैनल्स आर एडिक्टिव। सिर्फ सिर्फ टैरो रीडिंग्स ही एडिक्टिव नहीं है, ये चैनल्स भी एडिक्टिव हैं, क्योंकि आप आप देखते हो अब क्या हुआ। अगर मान लीजिए डीएम के चैनलिंग है, ओ गॉड आज डीएम क्या सोच रहा है, ठीक है, रियूनियन के लिए आप क्या करिए बताइए आप जरा, ठीक है। तो आंसर इज, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आंसर इज योर हॉबीज। सिर्फ आपकी हॉबीज ही आपका आंसर है, क्योंकि हॉबी आपके सोल से कनेक्ट हो रखी है, उसको सोसाइटी कंडीशनिंग नहीं दबा पाई है। आप अगर पेंटर होगे, कभी भी आप और खाली बैठोगे, जैसे कोरोना वायरस में घर में बैठे हो, ठीक है, तो आपको बस एक वही टाइम मिलेगा कि आप पेंटिंग स्टार्ट कर सको। डांसिंग है तो आप डांसिंग कर लो, सिंगिंग है तो आप सिंगिंग कर लो। वो अभी भी कहीं ना कहीं बस दबा हुआ है, कहीं धूल लग गई है उस पर, दैट्स इट। तो प्लीज़ अब दिस हैज़ टू बी माई लास्ट, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को बिल्कुल भी कोई भी ना बताए कि ये इस तरह के रियूनियन हो रहा है, ये कोई रियूनियन नहीं होता। ऐसा होता तो हमारा तो बहुत पहले बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई सेड, कि अगर ऐसा होता तो मेरा तो 2017 में ही हो चुका होता। पर अगर मैं वो रियूनियन कर लेती, फोन पे बात कर लेती या सामने बात कर लेती अपने डीएम से, प्लीज, मेरे को तुरंत ही जवाब मिला कि वो, क्योंकि यूनिवर्स ने कहा अगर ये फिजिकल रियूनियन होता तो ये रियूनियन तुम्हारा 2017 में ही हो जाता, अगस्त सितंबर में ही। बिकॉज डीएम वॉज रेडी टू टॉक टू मी, एंड डीएम की वाइफ तक ने कहा था कि जाके बात कर लो उससे, क्या मतलब कि क्या, बिकॉज दिस वॉज समथिंग वेरी एबनॉर्मल। तो बट मैंने नहीं किया, एंड वो यही यूनिवर्स ने कहा अगर आप वो कर लेती तो फिर आपका 2018 जनवरी से जो आपका एनर्जेटिक रियूनियन स्टार्ट हो गया, वो नहीं होता। एंड आई एम टोटली श्योर अबाउट इट कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2017 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने मैंने जो काम किया है मैं ही जानती हूँ। वो अगर मैं डीएम से बात करती तो मैं कभी भी नहीं कर पाती। मैंने अपने आप को टोटली वहां से कट ऑफ किया, तब तो मैं वो एनर्जी अपने ऊपर लगा पाई। अगर वो एनर्जी मैं डीएम को या कहीं और ड्रेन करती तो कभी भी नहीं कर पाती, कभी भी मैं वहां नहीं पहुंच पाती। सारी एनर्जी मैंने अपने अंदर समाहित करी। हाँ, उसके साथ डीएम की एनर्जी भी लेके मैंने समाहित कर लिया तो बात और है, बिकॉज उसके बाद मेरा एनर्जेटिक रियूनियन हो गया। तो जो इस तरह से रियूनियन, सो कॉल्ड रियूनियन कह रहे हैं, एश्योर योर सेल्फ ऑल्सो कि वो ना तो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है, और ये तो फिजिकल रियूनियन है ही नहीं, ठीक है। तो और जितने मैंने प्रूफ दे दिए, जितने प्रूफ मेरे को प्रोफेसर कृष्णा ने दे दिए आपको दिखाने के लिए, और उतने दे आर मोर देन सफिशिएंट, दे आर मोर देन सफिशिएंट टू टेल कि क्या सही है क्या गलत है, विच इज द ट्रुथ विच इज फ्रॉड। यहाँ फॉल्स भी नहीं कह सकते हैं, इसको फ्रॉड ही कहा जाएगा। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक बंदा अपनी गलती नहीं कर रहा है, अपना गलत नहीं है, वो कितने लोगों को मिसगाइड कर रहा है ये आप सोचो। बट मिसगाइड बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स होएंगे ही नहीं, वो वही लोग उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे जो कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए एक लाइक काइंड ऑफ एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, जिनको एक कहीं कहीं से एक होता नहीं है कि बस हमें कहीं से एक अपना एक ग्रुप मिल जाए जहाँ पे इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल
एक्सेप्ट किया जाता हो, ठीक है। तो एक ये उन तरह के लोग हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक मैंने माय गॉड आधा घंटे का वीडियो बना दिया सिर्फ यही। प्लीज अब कोई भी इस चक्कर में ना पड़े, ना अपनी एनर्जी वेस्ट करे ना मेरी एनर्जी वेस्ट करे, और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। जैसे मैं इस वक्त अपने आप को अच्छा एक वीडियो और बनाऊंगी नेक्स्ट में, इसमें मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अ वेरी स्मॉल वन, जिसमें मुझे आंसर मिला कि आफ्टर ऑल ये जर्नी है क्यों, ठीक है, विच आई आस्क्ड यूनिवर्स। चलो ओके बाय, टेक केयर।